स्वागत है आपका हमारे चैनल बायोमेडिक्स में। और आज हम लाए हैं आपके लिए एक और बेहद ज़रूरी वीडियो जिसमें हम बात करेंगे शुगर के डेंजरस लेवल की, यानी किस लेवल पर शुगर जो है, डायबिटीज़ जो है वो डेंजर हो जाता है, ख़तरनाक हो जाता है। और इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर शुगर कम या ज़्यादा आ जाए तो उस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। तो आज दी जाने वाली जानकारी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और मैं आपको बताऊं कि ब्लड शुगर लेवल टेस्ट जो है वो दो टाइप का होता है। पहला तो होता है फास्टिंग शुगर, यानी जो खाली पेट कराते हैं सुबह उठने के बाद। और दूसरा होता है पोस्ट पेरेंडियल टेस्ट यानी पीपी टेस्ट, जो खाना खाने के 1 या 2 घंटे बाद कराते हैं। तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आती है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल टेस्ट से। और अगर ये वैल्यू आपकी 50 आ रही है, यानी फास्टिंग शुगर 50 आ रही है, तो आप समझिए कि आप एक डेंजरस कंडीशन में हैं और कहीं ना कहीं आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उससे संपर्क करना चाहिए। और आपको ये समझना चाहिए दोस्तों कि इस स्थिति में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ना लें, ये सलाह है मेरी। और क्योंकि ये वैल्यू ज़्यादा कम है तो ध्यान रखिएगा। फिर आगे बात करें कि अगर ये वैल्यू आपकी 70 to 90 यानी 70 से 90 आ रही है, तो इस परिस्थिति में ये देखना होगा कि आपको कोई सिम्टम्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। और अगर सिम्टम्स आते हैं तो आप शुगर खा सकते हैं, थोड़ी सी चीनी खा लीजिए, टॉफ़ी खा सकते हैं। या अगर फिर भी आपको सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप आयुर्वेदिक मेडिसिन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन फिर भी एलोपैथी की ही सलाह है। फिर दोस्तों, अगर आपका शुगर लेवल 90 से 110 के बीच में आता है तो ये नॉर्मल रेंज है और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। फिर आगे बात करें कि अगर आपका शुगर लेवल 111 से 160 के बीच में रहता है तो कहीं ना कहीं ये एक मीडियम रेंज है। ऐसी स्थिति को लोग प्री डायबिटिक कहते हैं, यानी ये मान के चलते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है। ऐसी स्थिति में आप आयुर्वेद की सलाह ले सकते हैं, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन आपको अपनी डायबिटीज़ को रेगुलर मॉनिटर करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आपको अपनी डाइट को भी स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड खा सकते हैं, लो जीआई वाले फूड आपको कंज्यूम करने चाहिए। और अगर फिर भी आपको सिम्टम्स आते हैं या आपकी शुगर डाउन नहीं होती है तो आपको तुरंत ऐसी स्थिति में एलोपैथी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के भरोसे आप रह तो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा बढ़ती है दिक्कत तो आपको एलोपैथी पे जाना चाहिए। तो दोस्तों आगे बात करें तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 161 से 240 के बीच में, यानी 160 to 240 रह रहा है, तो निश्चित रूप से ये हाई शुगर लेवल है। हाइपर ग्लाइसीमिया कंडीशन कहते हैं इसे। और इसमें आपको अपनी डाइट को मेंटेन रखना है स्ट्रिक्टली। और कहीं ना कहीं आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं, क्योंकि आयुर्वेद में इस लेवल पर आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है बढ़िया तरीके से। लेकिन फिर भी अगर आपके सिम्टम्स नहीं जा रहे हैं या आपका शुगर लेवल डाउन नहीं आ रहा है तो आपको फिर से एलोपैथी ट्रीटमेंट पर ही बिलीव करना चाहिए, दिखाना चाहिए एलोपैथिक डॉक्टर को। फिर आगे बात करें दोस्तों, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 241 से 300 प्लस तक है, यानी इससे भी ज़्यादा है, तो ये बहुत हाई लेवल है। तुरंत आप डॉक्टर के पास जाइए। कोई इफ़ेक्टिव ग्लूकोज मैनेजमेंट का प्रोग्राम आपको शुरू करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं आप जो है पूरी तरह से एलोपैथी पर शिफ्ट हो जाइए। लगातार ब्लड शुगर टेस्ट आप कराते रहिए हर रोज़ के रोज़। और इस लेवल पर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये लेवल ज़्यादा डेंजरस है। तो ऐसे में आप एलोपैथी पर जाएं, पहले एक ठीक लेवल पर ले आएँ डायबिटीज़ को, फिर आयुर्वेदिक शुरू कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं पीपी ब्लड शुगर लेवल की, यानी खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद होने वाला जो ब्लड शुगर है। इसमें हम बात करें कि अगर आपका ब्लड शुगर 100 से 130 के बीच में आता है तो ये एक लो ब्लड शुगर रीडिंग है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन कहते हैं। और इसमें आपको डाइट को कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। और दोस्तों साथ ही आप इस स्थिति में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे जा सकते हैं, क्योंकि ये कोई ज़्यादा बुरी स्थिति नहीं है, बेहतर है। लेकिन फिर भी अगर शुगर लेवल ठीक नहीं आता है, नॉर्मल नहीं होता है, तो फिर आपको एलोपैथी पे जाना चाहिए।
फिर दोस्तों आगे बात करते हैं, अगर ब्लड शुगर लेवल 121 से 140 के बीच में है तो ये एक नॉर्मल रेंज है, आपको कुछ नहीं करना है, सब ठीक है, आप स्वस्थ हैं। लेकिन अगर ये लेवल 140 से बढ़ता है, 140 से 160 के बीच में आता है, तो आप प्रीबायोटिक कंडीशन में माने जाते हैं। यानी ये माना जाता है कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है, आपको अपनी डाइट को फॉलो करना पड़ेगा, डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इस स्थिति में आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उससे आप फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको एलोपैथी पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आगे बात करें दोस्तों, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 160 से 200 के बीच में आता है तो आप समझिए कि आप डायबिटिक हैं, आपको अपनी डाइट को कंट्रोल करना पड़ेगा और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं ऐसी स्थिति में। लेकिन अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से आपको आराम नहीं मिल रहा है, ब्लड शुगर लेवल डाउन नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको एलोपैथी पे तुरंत शिफ्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एक डेंजरस सिचुएशन है। फिर दोस्तों आगे बात करें तो अगर ब्लड शुगर लेवल 200 से 300 या 300 से ज़्यादा भी आ रहा है तो निश्चित रूप से ये एक बहुत हाई वैल्यू है और ऐसी स्थिति में आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कोई भी इफ़ेक्टिव ग्लूकोज मैनेजमेंट प्रोग्राम को आपको फॉलो करना चाहिए, दवाइयाँ खानी चाहिए। एलोपैथी पर ही डिपेंड रहना चाहिए, लेकिन फिर भी आप अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी एलोपैथी के साथ ही कीजिए। तो थैंक यू दोस्तों, देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।